पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सामाजिक विज्ञान क्या होता है, तो सामाजिक विज्ञान में जो चीज़ें, सामाजिक विज्ञान क्या है, जब हम सिस्टम के साथ किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं लेकिन सामाजिक बेस पर हो, जैसे आर्थिक बेस पर, राजनीतिक बेस पर और ऐतिहासिक बेस पर, तो इसे बोलते हैं सोशल साइंस। जब हम स्टडी किसके बेस पे करते हैं, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बेस पे जब हम किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर देते हैं, बट सिस्टमेटिक वे में, तो उसे बोलते हैं हम सोशल साइंस। क्या बोलेंगे उसे, सोशल साइंस। और सोशल साइंस का हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से करते हैं, तो क्या हो सकता है, जैसे डॉट हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को खरीदते हैं, बेचते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या है, हमारा सोशल साइंस का एक एग्जाम्पल है। अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें, हाउ डू वी गवर्नमेंट मेक डिसीजन दैट आफ्टर मिलियंस ऑफ पीपल, यानी कि किस तरीके से, पहला क्वेश्चन देखना कि इतने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी सरकार एक डिसीजन लेती है और उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, तो सोशल साइंस में किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास कितने हैं, 1,21,00,000 लोग हैं, बताइए, 121 करोड़ लोग हैं, कितने, 121 करोड़ लोग। तो ये क्या है, इस सरकार में जितने लोग हैं वो विरोध क्यों नहीं कर रहे सरकार के किसी भी डिसीजन का, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने चुन के भेजा है उस सरकार। क्वेश्चन समझ में आया, इस तरीके की स्टडी को बोलते हैं सोशल साइंस। अंडरस्टैंडिंग सोशल ग्रो थ्रू एंड द टाइम एंड ट्रेडिशन। टाइम और ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है कि हमारा ट्रेडिशन कैसा था, हमारा कल्चर ऐसा था साड़ी वाला, अब हमारा कल्चर कैसा हो गया है, चेंज कैसे हो गया है, जीन्स पैंट वाला। तो ये क्या है, ट्रेडिशन हमारे चेंज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, चेंज, ट्रेडिशन चेंज हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या है कि एक शब्द आ रहा है पंच भातुष। क्या है, पंचभातुषा। पंचभातुषा क्या है, 5 तत्वों से मिलकर के हमारी अर्थ बनी है। पहला पानी, अग्नि, हवा और क्या है, देखो, पृथ्वी, वाटर, अग्नि और वायु, आकाश। ठीक है, इन 5 एलिमेंट से मिलकर के हमारी क्या बनी है, धरती बनी है। पांचों क्या है, एक तो हमारी अर्थ है, वाटर है, एयर है, फायर है, आकाश है। ठीक है, 5 एलिमेंट बन गए, पंच तत्व जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे स्टडी ऑफ डिसिप्लिन, यानी कि सोशल साइंस ये कि डिसिप्लिन कैसे बना। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक सब्जेक्ट कैसे बना, एक सब्जेक्ट कैसे बना। इसमें पहला सब्जेक्ट हमारे पास आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मतलब क्या होता है, जब हम किसी देश की फिजिकल कंडीशन की स्टडी करते हैं, जैसे प्लेन है, नॉर्थन प्लेन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, पॉपुलेशन है, ये सारे इंक्लूड होते हैं किसमें, ज्योग्राफी में। जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, कैसे हमारे टाइड आते हैं, ये वाली चीज़ें स्टडी करते हैं। किस तरीके से रिवर फ्लो करती है, वाटर का अमाउंट कितना है, लैंड कितना है, इस चीज़ की जब स्टडी करते हैं। क्रॉप किस तरीके की है, इन सारी चीज़ों की जब स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं ज्योग्राफी। क्या बोलेंगे उसे, ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री क्या है, पुरानी चीज़ों की स्टडी करने को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल। एम्पेरिकल एविडेंस क्या होते हैं, पुराने एविडेंस जिनसे हम क्या करते हैं, स्टडी करेंगे। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स किसे बोलते हैं, जैसे हमारी रिवर वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, जब हम डिगिंग करके क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं ज़मीन की और वहाँ से कोई चीज़ निकालते हैं तो उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे करता है हमारा जो म्यूजियम वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, म्यूजियम। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल साइंस में हम किसकी स्टडी करेंगे, वो राज्यसभा, लोकसभा और इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम पॉलिटिकल स्टडी बोलते हैं। और इकोनॉमिक स्टडी क्या होती है, किस तरीके से हम प्रोड्यूस करेंगे किसी चीज़ को, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और किस तरीके से हमारे पास बहुत स्कार्स रिसोर्स है लेकिन हम स्टडी बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या है स्वाभिमान, मतलब स्वाभिमान का मतलब होता है अपने ऊपर सारी चीज़ें होना, अपनी मतलब अपना ये करना, अपने ऊपर स्वाभिमान। ठीक है, हम ये स्टडी क्यों करते हैं सोशल साइंस की, इसलिए करते हैं कि जिससे कि हम अपने देश और दुनिया को अच्छी तरीके से समझ सकें। उसके बाद आता है हमारा कि सोशल साइंस में क्या फ्यूचर हो सकता है। सोशल साइंस में बड़ा ही अच्छा फ्यूचर हो सकता है कि हम इसमें बहुत सारे बेस पे स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम जितनी भी जॉब है उनमें सबसे ज़्यादा जॉब हमारी सोशल साइंस वाले उसमें डिपार्टमेंट। ठीक है।